हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रितु मैम क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत इसकी इंट्रोडक्शन बताई थी पालमपुर के बारे में, और इस चैप्टर के मेन ऑब्जेक्टिव और मेन एम क्या था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस चैप्टर का? फैमिलियराइज विद द बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स थ्रू एन इमेजिनरी स्टोरी ऑफ अ विलेज, एंड स्टोरी ऑफ द विलेज इज अ इमेजिनरी विलेज जो पार्टली बेस्ड ऑन अ रिसर्च स्टडी पे था गिलबर्ट एटेन द्वारा, जो विलेज बुलंदशहर के एक विलेज के ऊपर बनी हुई है ये सारी स्टोरी। और मैंने आपको बताया था इसमें कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर एंड कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आपको उनके बारे में भी समझ आ सके कि आखिर वो होते क्या हैं। और बाकी इसमें एक्टिविटीज फार्मिंग तो है ये मेन एक्टिविटीज, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। और ये वेल कनेक्टेड है नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स के साथ। रायगंज जो है जो बहुत बड़ा विलेज है, 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जस्ट पालमपुर। और शाहपुर है नियरेस्ट टाउन उसका। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स ऑल्सो अवेलेबल हैं, और 450 फैमिलीज के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे रहती हैं अलग अलग कास्ट की। 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं जो कि मेजोरिटी ऑफ लैंड होल्ड करती हैं, और एससीज और दलित हैं जो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, जो कि 1 कॉर्नर ऑफ द विलेज पे रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अवेलेबल. Primary schools and high school is also available there, and primary healthcare center also run by the government, and 1 dispensary also. So this is the introduction of the Palampur village, जहाँ पे well developed system of roads हैं, transport है, electricity, irrigation, schools, health center सभी कुछ है। अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, या जो कि यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी है, पेज नंबर 2 NCERT बुक पर। ठीक है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। अब इसका मेन एम क्या है? प्रोडक्शन का मेन एम होता है उन गुड्स को, उन सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो हमें चाहिए, जो हमारे नीड्स हैं। तो उन देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसकी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट इसमें हमारी क्या है? मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चार्ट बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। These are known as factors of production, जिसमें था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें 4 रिक्वायरमेंट्स जो थी हमारी, 4 रिक्वायरमेंट्स, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल की भी 2 कैटेगरीज हैं आगे, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट रिक्वायरमेंट पे हम अपनी आते हैं जो है हमारी लैंड। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें कोई भी काम करने के लिए लैंड तो मेन चाहिए ही चाहिए। ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी आती है लेबर। दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क, वो लोग जो काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क। जो भी प्रोडक्शन हमें चाहिए होती है उसमें कुछ तो बहुत ही हाईली एजुकेटेड वर्कर्स हमें चाहिए होते हैं, पढ़े लिखे लोग चाहिए होते हैं, ताकि जो भी उसके नेसेसरी टास्क है, उनके जो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी आती है, कुछ भी होता है तो उसको समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमें एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए। और बाकी अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, और जो मैनुअली काम कर सके, मतलब जो अगर पढ़े लिखे ज्यादा ना भी हो लेकिन वहां पे वो मैनुअल वर्क को संभाल सके। तो ये हमारा आया लेबर में। और अब हमारी आती है अदर एक्टिविटी। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी आती है, सॉरी इसमें एक लाइन रह गई है, ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर एक वर्कर जो भी है वो अपनी मेहनत देता है जो कि प्रोडक्शन के लिए बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी है। अब हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट आती है फिजिकल कैपिटल। थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, दैट इज वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। उन इनपुट्स की वैरायटी जो हमें प्रोडक्शन की हर स्टेज पर चाहिए उसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। इसके अब 2 पार्ट्स आ जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल, जिसमें है मशीनरी, टूल्स, रेलवेज, ट्रैक्टर्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। और वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? रॉ मटेरियल एंड द मनी इन हैंड। ये आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 2 पे। The third requirement is physical capital, that is a variety of inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? अब इसमें हम कौन कौन से आइटम्स को ले सकते हैं? नंबर 1 है tools, machines, buildings. Tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc.
मतलब छोटी से छोटे टूल से लेके बड़ी से बड़ी मशीनरी तक वो सब इसके अंदर आता है। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। एक ही बार हम पैसा लगाते हैं, एक ही बार हमने जनरेटर खरीदा, बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, कई सालों तक हमारा वो चल जाता है, तो इन चीजों को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है। सेकेंड पार्ट अब हमारा आता है रॉ मटेरियल एंड द मनी इन हैंड। कच्चा माल कितना है हमारे पास और हमारे हाथ में पैसा कितना है अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर। अब रॉ मटेरियल क्या है? अगर वीवर को कोई कपड़ा बनाना है, कोई भी काम करना है, तो उसको पहले यार्न चाहिए। एंड द क्ले यूज बाय द पॉटर, पॉटर ने अगर कोई मिट्टी का बर्तन बनाना तो सबसे पहले तो उसको मिट्टी ही चाहिए। ठीक है। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। और पैसा भी हमेशा हाथ में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि प्रोडक्शन के दौरान जो भी चीजें हमें मटेरियल हम लेते हैं उसकी पेमेंट्स कर सकें और कुछ और बाकी की जो जरूरी आइटम्स है वो उनको भी हम खरीद सकें। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड दी वर्किंग कैपिटल। तो ये क्या कहलाती है? वर्किंग कैपिटल। और वो ऊपर क्या आती है? फिक्स्ड कैपिटल। तो ये इसकी दो कैटेगरीज हो गई। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। अब हमारी एक फोर्थ रिक्वायरमेंट है। ठीक है। फोर्थ रिक्वायरमेंट में हम लेते हैं ह्यूमन कैपिटल। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज। Knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital. हमें नॉलेज या एंटरप्राइज क्यों चाहिए? एंटरप्राइज होता है रिस्क उठाना, एफर्ट डालना, ये सब चीजें हमें क्यों चाहिए? ताकि हम लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल में से ज्यादा आउटपुट निकाल सकें। प्रोड्यूस एन आउटपुट ईदर टू यूज योर सेल्फ, या तो अपने लिए, और टू सेल इन द मार्केट, या फिर मार्केट में बेचने के लिए। These days is called human capital. We shall learn more about human capital in the next chapter. इसके बारे में हम अब next chapter में पढ़ेंगे। ठीक है। Fourth requirement is human capital is a measure of the skills, education, capacity and attributes of labor which influence their productive capacity and the earning potential. इसमें क्या आ जाता है? लेबर की स्किल, लेबर की एजुकेशन, कैपेसिटी, उनके एट्रीब्यूट्स जो कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी को तो इन्फ्लुएंस करते हैं, साथ ही साथ अर्निंग पोटेंशियल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब अर्निंग बढ़ा देते हैं, लाइवलीहुड कमाई बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट अब हमारा है एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। हमारी जो भी प्रोडक्शंस है वो सब किस तरह ऑर्गेनाइज होती हैं? बाय कंबाइनिंग। जब हम कंबाइन करते हैं किसको? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल को। अब इन चारों को बोलते क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे हम स्टोरी के बारे में आगे पढ़ेंगे तब हम क्या समझते जाएंगे? पहले 3 फैक्टर्स जो है प्रोडक्शन के, उनके बारे में हम समझेंगे, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल के बारे में। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। अब फिजिकल कैपिटल की जगह यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज होगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है। ये 4 मेन रिक्वायरमेंट्स है, हमारी 4 रिक्वायरमेंट्स है। बाकी अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी फार्मिंग इन पालमपुर। ठीक है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।